होगा। हम सभी शिव के शिष्य भी अमृत दिवस मनाएंगे। साहब हंसने लगे। साहब ने कहा कि अच्छा आप लोग ये सोच रहे हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, अभी अभी बात मन में आई है कि अमृत दिवस है वो, क्योंकि एक ऐसा अमृत धरती पे उतरा उस दिन जिसने हम सभी निष्प्राण लोगों में प्राण फूंक दिए हैं। पत्थर जैसे जीवन में फूलों की सुगंध भर दी है। तो हम यही कहेंगे कि साहब ने भी बार बार ये कहा कि मेरा जन्मदिन हो या कोई ऐसा दिन हो, जब आप आते हैं मुझको आप लोगों से कोई ऐसा उपहार नहीं चाहिए। न आपके पैसे चाहिए, न आपके कपड़े चाहिए, न आपका उपहार चाहिए। हाँ, एक चीज़ चाहिए मुझको। साहब ने शाखा मैदान में, मुझको लगता है 3 दिनों तक लगातार संगोष्ठी चली थी अलग अलग राज्यों की। एक दिन बंगाल की भी हुई थी उस समय, पता नहीं आप लोग थे कि नहीं उस समय। तो उसमें साहब ने कहा कि अगर मुझको दे सकते हैं आप, तो एक ही उपहार मैं आज भी मांग रहा हूँ और आने वाले समय में सदैव यही उपहार मांगता रहूँगा कि मुझको शिव का शिष्य दीजिए। तो हम अपने साहब के जन्मदिन पे हमेशा कार्यक्रम करते रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें करते रहे हैं, लेकिन मेरा निवेदन है कि साहब के इस अमृत दिवस पे, उनके 75वें जन्मदिन पे हम सभी शिव के शिष्य सड़कों पे उतरे। अपने घरों के बगल में कोई रहता हो या हमारा कोई ऐसा रहता हो जहाँ जाके हम गुरु की बात कर सकते हैं, शिव की शिष्टता से उसको जोड़ सकते हैं, तो क्यों नहीं हम फूलों को डालियों पे ही रहने दें, उसको ना तोड़ें। नहीं, प्रसाद भी घर में रहने दें। हम अपने साहब को एक ऐसा तोहफा दें जो इस अमृत दिवस के अवसर पे उनको स्वीकार हो, जो उन्होंने चाहा है। और ये उपहार मिलने पे उनसे ज़्यादा खुश कोई भी और नहीं हो सकता। तो हम सभी शिव के शिष्य उस दिन और चीज़ों को छोड़कर अगर साहब को शिव शिष्टता का उपहार दे सकते हैं, तो जितने लोगों को आप जोड़ सकते हैं, कम से कम 11 लोगों को भी जोड़िए और ये कोशिश ज़रूर करिएगा। इससे बड़ा उपहार हम शिव के शिष्य अपने साहब को और कुछ नहीं दे सकते। चलिए अब आप लोग को छोड़ते हैं। आप लोग अब धीरे धीरे अंदर, जहाँ साहब की चर्चा शाम में भी होती है, उस तरफ से प्रणाम करते हुए बाहर निकलिए। कुछ कहना चाहते